नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। एसएससी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में के रिवीजन सीरीज में आज ये लास्ट वीडियो है और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके पहले मैं 3 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसमें 1 to 130 क्वेश्चन नंबर तक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है ये लास्ट होगा, पावर सिस्टम सब्जेक्ट में लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट में दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। चलिए टाइम लैप्स नहीं करते हुए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक ब्लो आउट्स कॉयल आर जनरली यूजिंग। देखिए मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉयल जो है, मैग्नेटिक सर्किट जो होता है, मैग्नेटिक जो कॉयल के अंदर जो डाल के यूज करते हैं, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The connected load of a consumer is 2 kilowatt and maximum demand is 1.5 kilowatt. The demand factor of the consumer is। देखिए डिमांड फैक्टर पहले भी हम बता चुके हैं कि डिमांड फैक्टर क्या होता है। डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई कनेक्टेड लोड होता है। मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड तो मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारा? कनेक्टेड लोड ऑफ द कंज्यूमर इज 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट है एंड मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 किलोवाट। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर हमारे क्या आ जाएगा? 0.75। 0.75 कौन सा है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए मोटर स्टार्टर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्टैक्टर प्रोवाइडेड इन इनहेरेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ठीक है, इसमें देखिए स्टार्टर जो होता है तो एक स्टार्टर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्टैक्टर होगा। देखिए थ्योरी में मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अगर आप मेरा थ्योरी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप अटेंड कर लीजिएगा, या तो मैं वीडियो अब डाल दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टार्टर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से क्या कहाँ यूज होता है, ये सारी डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कनेक्टर प्रोवाइड्स इनहेरेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। इनहेरेंट प्रोटेक्शन जो अंडर वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको। ठीक है, कंपेयर टू द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर्स मेकिंग कैपेसिटी। देखिए इसके पहले भी एक नॉमेरिकल पूछा था इस पर, वो मैं बताया था। और अगर ऐसे जानना चाह सकते हैं तो आई मेकिंग जो होता है वो 2.55 टाइम्स ऑफ आई ब्रेकिंग होता है। ये फॉर्मूला भी है। तो आई क्वेश्चन क्या पूछा है? मेकिंग कैपेसिटी विल बी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेकिंग कैपेसिटी भी रहेगा उससे मोर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इन। ठीक है, रेजिस्टेंस स्विचिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस स्विचिंग नॉर्मली ईयर ब्लास्ट में करते हैं। ठीक है, ऑयल में कभी भी रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस स्विचिंग जब भी करते हैं तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी ऑयल रहेगा वहाँ रेजिस्टेंस स्विचिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी ऑयल है, ये नहीं होगा। अब देखिए असेसमेंट एंड रीजनिंग को क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। ये क्या है? स्विचिंग ऑफ ए लैम्प इन हाउस प्रोड्यूस नॉइज इन ए रेडियो। हाँ करेक्ट है स्टेटमेंट भाई, नॉइज प्रोड्यूस करता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके घर में जब बल्ब या ट्यूब ऑन करते होंगे तो रेडियो पे खड़ 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 का साउंड आता है। ठीक है, तो नॉइज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्टेटमेंट बी क्या है? स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस आर्क अक्रॉस द सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट। हाँ ये ठीक है। क्या होता है स्विचिंग में, जब भी स्विचिंग जब ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे ड्यू टू कॉन्टैक्ट वो आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से नॉइज भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन दोनों ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ ए ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए डिफिनेशन मांगा है। ठीक है, लोड फैक्टर क्या होता है?
ठीक है। लोड फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर ये नहीं होता है, ठीक है। लोड फैक्टर जो कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा, ये डिवाइडेड बाई होगा तब सही होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू कैपेसिटी फैक्टर इंटू लोड फैक्टर, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर भी होगा, कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाई लोड फैक्टर होगा तब सही होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये करेक्ट है, ये होता है। लोड फैक्टर नो रिलेशन, ये तो नो रिलेशन वाली बात सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, ठीक है। अभी ऑप्शन क्या क्या पूछा है, द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी लो, द लोड फैक्टर मस्ट बी लो बट डाइवर्सिटी फैक्टर हाई, द लोड फैक्टर मस्ट बी हाई बट डाइवर्सिटी फैक्टर लो, द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी हाई। देखिए लोड फैक्टर तो हाई होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जितना जनरेशन हो रहा है उतना कंज्यूमशन होना के लिए लोड फैक्टर शुड बी हाई, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हमेशा हाई होना चाहिए, तो इसमें लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी मस्ट बी हाई हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ इज द लोड फैक्टर द लॉस एंड लोड द लॉस लोड फैक्टर इज गिवन हमारी, ओके। द एफ इज द लोड फैक्टर देन लॉस लोड फैक्टर, लॉस लोड फैक्टर जो होता है 0.25 दोनों मिला के जो है 100% होना चाहिए, ठीक है, 100% होना चाहिए लोड फैक्टर और लॉस लोड फैक्टर। तो 100% किस में हो रहा है, 0.25 0.85 नहीं होगा, 0.75 0.25 ये भी नहीं होगा, 0.35 ये भी नहीं होगा, ए वाली हो जाएगा 0.25 है प्लस 0.75 एफ स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, क्योंकि ये इसलिए होगा 0.25 प्लस 0.75 जो होता है 1 यानी 100% हो जाता है, 100% होना चाहिए। इन पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी देन ऑप्शन क्या क्या है, लोड फैक्टर विल बी नियरली 60%, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0, डाइवर्सिटी फैक्टर विल बी यूनिटी, लोड फैक्टर विल बी यूनिटी। ये पूछ रहा है कि प्लांट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। अब प्लांट की जो कैपेसिटी है वही मैक्सिमम डिमांड है, तो उसमें रिजर्व तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी जो होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो रिजर्व नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर है डायरेक्ट इफेक्ट है जो है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है फिक्स कॉस्ट को जो है इफेक्ट करता है डायरेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ 3 सिंक्रोनस जनरेटर आर 0.75, ये x1 हो गया, 0.35 x2, 0.32 x3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वेन सिमेट्रिकल फॉल्ट ध्यान दीजिएगा, अकर ऑन द मशीन टर्मिनल, फाइंड द फॉल्ट करेंट, द जनरेटर न्यूट्रल इज ग्राउंडेड थ्रू रिएक्टेंस, एक्स न्यूट्रल जो है एक्सएन का वैल्यू ए है। तो हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट बोल रहा है, सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है इसको ट्रिपल एल जी होता है, ठीक है, पहले भी बताया था। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा होता है, एस एल जी, डी एल जी, एल एल जी, इसी को बोलते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में जो होता है x1 x2 एक्स नॉट, तो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ही यूज होता है, ये नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस यूज नहीं होता है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के केस में क्या पूछ रहा है हमारा, फाइंड द फॉल्ट करेंट, ठीक है। तो हमारा फॉल्ट करेंट जब हम निकालेंगे तो आई फॉल्ट जो हो जाएगा
E/X1 हो जाएगा डायरेक्टली। तो X1 का वैल्यू हमारा क्या है, X1 0.5 है, तो 1 पर यूनिट इसको लेते हैं और 0.5 लेंगे, तो AJ है ना, तो -J आंसर हो जाएगा -J2 पर यूनिट। ऑप्शन सी हमारा निकल के आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन ए सबस्टेशन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि शॉर्ट सर्किट करंट लेवल को रोकने के लिए या लिमिट करने के लिए कि इससे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू नहीं हो, तो हम लोग सीरीज रिएक्टर यूज करते हैं। एक मिनट, हम लोग जो यूज करते हैं वो सीरीज रिएक्टर होता है। एक मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए, ये जो ऑप्शन हो जाएगा डी, सीरीज रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड विद इन व्हाट डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन इज बीइंग अर्थ। तो एक घर है तो उसके अर्थ जो है, ग्राउंड जो होता है, उसका डिस्टेंस 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए घर से 1.5 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस टू डोमेस्टिक एप्लीकेशन इज। देखिए, एक होता है डोमेस्टिक एप्लीकेशन, एक होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या कॉमर्शियल। तो ये जो कॉमर्शियल जो होता है 0.2 से ओम से लेस होना चाहिए, डोमेस्टिक के लिए 1 ओम से लेस होना चाहिए, लेस देन 1 ओम होना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड। जो अर्थ पिट होता है इसको बोलते हैं अर्थ पिट। ठीक है, अर्थ पिट ऐसे सिलिंड्रिकल होता है, इसमें जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल। The types of protection that does not respond to the fault occurring beyond its zone even though the fault current may pass through the zone is। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर उस जोन से करंट पास भी कर रहा है बट नॉट रिस्पॉन्ड करता है, तो यूनिट प्रोटेक्शन के लिए होता है। किसी एक यूनिट के प्रोटेक्शन के लिए अगर हम लगाए हुए हैं, ठीक है, तो उस जोन से फॉल्ट पास भी कर रहा है, अगर उस यूनिट को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो नहीं ट्रिप करेगा। ठीक है, तो यूनिट प्रोटेक्शन के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। एन आइसोलेटर यूज इन सीरीज विथ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉयड एट यूएचवी लाइन बिकॉज। इसमें पूछ रहा है सीरीज विथ एयर ब्रेकर एम्प्लॉयड एट यूएचवी लाइन बिकॉज। हाँ, अभी पूछ रहा है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है यूएचवी लाइन में क्यों डालते हैं। ठीक है, क्या रीजन है। तो सर्किट ब्रेकर लाइफ इन इन्वेंस विद द यूज ऑफ आइसोलेटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है करंट टू बी इंटरप्टेड विल बी लार्ज। सी ऑप्शन क्या है, गैप बिटवीन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट इज स्मॉल सो आइसोलेटर इज यूज टू स्विच ऑफ वोल्टेज। ये करेक्ट है। देखिए क्या होता है कि एक तो हमारा आइसोलेटर होता है, ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा डिलीट करके फिर से मैं बताता हूँ। देखिए ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आइसोलेटर हो गया और ये हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया। ठीक है, ये लाइन जा रहा है। अब क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, ये मिनिमम होता है। तो सर्किट ब्रेकर पहले जब फर्स्ट जो हम ऑपरेट करेंगे सर्किट ब्रेकर, तो ये सेपरेट तो हो जाएगा लाइन, बट ये डिस्टेंस बहुत कम होता है और विजुअल नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्लियरिफिकेशन के लिए एक आइसोलेटर होता है जो फिजिकली विजुअल भी होता है और न्यूट्रलाइज भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि स्मॉल सो आइसोलेटर इज यूज टू स्विच ऑफ द वोल्टेज, इसीलिए हम लोग आइसोलेटर यूज करते हैं। ठीक है, ये आइसोलेटर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गैप बिटवीन द सर्किट ब्रेकर पोल इज स्मॉल है, करेक्ट है, बट आइसोलेटर स्विच ऑफ द वोल्टेज ये अधूरा लाइन है,
ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करेंट द करेंट चॉपिंग अकर मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंट जो होता है फास्ट होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वाइल जो होता है थोड़ा बल्कि होता है, एसएफसी गैस भी लीकेज होता है, बल्कि होता है, डिले होता है। ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर फास्ट होता है। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 24 यूनिट, हिज लोड फैक्टर इज। तो लोड फैक्टर जो हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पावर इनटू टाइम। देखिए मैक्सिमम पावर टाइम को कुछ नहीं है, ये मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम है। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम, ये पावर इनटू टाइम हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। एनर्जी कंज्यूम कितना है 24 यूनिट, और 2 इंटू 24 आवर में हो मांग रहा है ना, ये डेली है, ये डेली है, तो इसको भी डेली करेंगे ना 24 आवर में, तो 24 तो 50% हो जाएगा, 0.5 या 50% कर सकते हैं, ये 50%। An industrial consumer has daily load pattern of 2000 kilowatt, 0.8 lakh for 12 hour and 1000 kilowatt APA for 12 the load factor। ठीक है, अब देखिए लोड फैक्टर क्या होता है, अभी भी बताए थे लोड फैक्टर, वही ऊपर वाला फार्मूला, एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा 2000 है ना, इंटू 12 घंटा प्लस, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ फॉर्मूला। ये लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर हो जाएगा 2000 इंटू 12 प्लस 2000 इंटू 12 आवर के लिए, और 1000 किलोवाट फॉर नेक्स्ट 12 आवर, तो 1000 इंटू 12। अब ये मैक्सिमम कितना था 2000 आ जाएगा, इंटू 12 प्लस 12 24 आवर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 40%, नहीं 0.75, सॉरी ये वैल्यू जो आएगा 0.75 आ जाएगा। एक सेकेंड इसको थोड़ा रिलीज कर देते हैं, ये वैल्यू जो आएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75%। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर सप्लाइंग रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाइंग रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड इज, तो आरएल लोड में जो होता है रेगुलेशन हमारा जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ए कंज्यूमर हैज एनुअल कंज्यूमशन इतना यूनिट इफ हिज मैक्सिमम डिमांड इज 200 किलोवाट द लोड फैक्टर। अगेन देखिए लोड फैक्टर बार बार पूछ रहा है, लोड फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एनर्जी कंज्यूमशन 700800, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड कितना है 200 किलोवाट है, 200 इंटू, अब ये कह रहा है कि ये एनुअल है ना, तो 365 इंटू 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एनुअल, ये इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, इसको 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेली हो जाएगा, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाता है हमारा 0.4। ठीक है, तो 0.4 को हम 40% कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई द फॉलोइंग लोड इतना किलोवाट इतना किलोवाट इतना किलोवाट इतना किलोवाट, द स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ इतना किलोवाट, कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर हम पहले भी बताए थे कि सम ऑफ इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड
डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड जो हमारा हो जाएगा, देखिए इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल देते हैं, 1500 प्लस 1200 प्लस 8500 प्लस 6000 प्लस 450 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई क्या है, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो ये 22,000, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.91, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंज्यूमशन इज 20, हिज लोड फैक्टर इज। देखिए बार बार ये लोड फैक्टर का क्वेश्चन आ रहा है, ये पहले भी सॉल्व करके बता चुके हैं। ठीक है, तो लोड फैक्टर क्या हो जाता है इस बार कि एनर्जी कंज्यूम्ड बता मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी, तो एनर्जी कंज्यूम कितना है, 20 यूनिट है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट इंस्टेंटेनियस है, इसको 24 से करेंगे तो डेली आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.416, आंसर क्या 41.6%। देखिए लोड फैक्टर का क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, 2014 में पूछा है, 2014 में भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट लुमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट फॉलो 1500 एम्पियर 33 kV 3 सेकेंड 3 फेज वाल सर्किट ब्रेकर, डिटरमाइन द मेकिंग करंट। ठीक है, तो देखिए आई मेकिंग जो होता है 2.55 टाइम्स ऑफ आई ब्रेकिंग होता है, तो 2.55 टाइम्स इंटू 1500 एम्पियर करेंगे तो 3825 एम्पियर आएगा, या 3.825 किलो एम्पियर कर सकते हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, नियरेस्ट ये था लेकिन कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत है, या तो आंसर आप लिख सकते हैं कि 3.8 किलो एम्पियर होगा, शायद मिसप्रिंट है। ठीक है, ये 200 वोल्ट लैम्प टेक्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्रोड्यूस टोटल फ्लक्स ऑफ 2860 लुमेन, द इफिशियंसी ऑफ द लैम्प इज ल्यूमेंस पर वाट। इफिशियंसी पूछ रहा है, इफिशियंसी इन लूमेंस पर वाट, तो ल्यूमेंस कितना है ऊपर डाल देंगे 2860, वाट कितना आ जाएगा 200 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 200 एम्पियर आ जाएगा, तो इसका जो ल्यूमेंस आ जाएगा कट जाएगा 143 माने 14.3 आ जाएगा। ठीक है, 14.3 ल्यूमिनस पर वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ द ट्यूब। देखिए एसी में जो है लाइफ ज़्यादा होता है और डीसी में जो होता है फ्लोरेसेंट का लाइफ कम होता है, तो डिक्रीज बाई 80% दैट ऑफ विथ एसी ऑपरेशन, हाँ डिक्रीज हो जाएगा डीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर पेनफुल शॉक व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक करंट। देखिए पेनफुल 0.023 मिली एम्पियर जो होता है, ये हमारा आप मोबाइल चार्जर में देखते होंगे, वो पेनफुल नहीं होता है, उससे ज़्यादा जो होता है 3 to 5 मिली एम्पियर ये पेनफुल होता है, यहाँ से पेनफुल स्टार्ट हो जाता है, समझ गए, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 3 to 5 मिली एम्पियर। An arc blow is a welding detect that is encountered with the help of carrying। ठीक है, तो ये पूछ रहा है an arc blow is a welding defect that is encountered with the help of carrying। जो आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो है वेल्डिंग में,
उसको इनकाउंटर करने के लिए किसकी मदद से किसकी मदद से इनकाउंटर किया जाता है, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग डीसी सप्लाई के लिए को की मदद से उसको इनकाउंटर करने के लिए डीसी सप्लाई का आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज कमिंग अंडर सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो अभी पहले भी हम कितनी बार बता चुके हैं, ट्रिपल एल जी जो है सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। अनसिमेट्रिकल कौन होता है, एस एल जी, डी एल जी और एल एल जी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल पूछ रहा है, सिमेट्रिकल जो है ट्रिपल एल जी होता है, इसी को बोलते हैं थ्री फेज फॉल्ट। ये जो है अनसिमेट्रिकल बताया हूँ मैं। द इलेक्ट्रिक ड्राइव पोजेज द फॉलोइंग ड्रॉबैक। अभी पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव कौन का क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। रिक्वायर हैजार्डस फ्यूल रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिक ड्राइव में फ्यूल रिक्वायरमेंट कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नॉट एडाप्टेबल टू वेरियस इन्वायरमेंट्स, भाई इलेक्ट्रिक ड्राइव इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने की कोई ये ज़रूरत है। नॉट अवेलेबल विद वेरियस रेट, हाँ ये प्रॉब्लम होता है कि रेटिंग जो होता है, रेटिंग वेरी नहीं कर पाता है, नॉट वेरिएबल होता है। मतलब जैसे कि अगर एक फिक्स रेटिंग के लिए डाले 230 वोल्ट और इसके लिए डाले तो सिर्फ उसी रेटिंग पे काम करेगा। अब हमारा जो ड्राइव होता है अगर अलग अलग वेरिएबल के लिए ज़रूरत पड़ता है तो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। रिक्वायर ए कंटिन्यूस पावर सप्लाई, एक करेक्ट है लेकिन ये ड्रॉबैक नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट अवेलेबल विद वेरियस रेटिंग, ठीक है। चलिए आइए, आज हमारा ये पावर सिस्टम का सारा क्वेश्चन जो एसएससी जी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें लगभग अभी तक के जितने भी पावर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिवीजन मैं आपको करवा दिया हूँ, ठीक है। आपको जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं 1 2 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए थे, टोटल क्वेश्चन 163 हो गए हैं। तो 1 to 163 पावर सिस्टम में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको मैं बता चुका हूँ। आज पावर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा मेजरमेंट। तो नेक्स्ट जो है मेजरमेंट के लिए देखेंगे। चलिए आप लोग को ऑल द बेस्ट, आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।